ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै ददालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पादुपद में परमाराध्यतम निद्र विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री भक्तिदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद में पद में परमाराध्यतम निद्र विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री भक्तिदान श्री बान गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं श्री भजन रस तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सत्संग श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथार्थ बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज बड़ी शुभाभिप्राप्त तिथि है। हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज की आज शुभाभिप्राप्त तिथि है। हम उनको अपने हृदय से शत शत कोटि कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। बहुत ही सुंदर उनका जीवन रहा, बहुत ही प्रेरणास्पद जीवन रहा। गौड़ीय वेदांत समिति के संस्थापक इनके 3 स्तंभ थे, पूज्यपाद त्रिविक्रम गोसाई महाराज, बावन गोसाई महाराज, नारायण गोसाई महाराज। आज ये तीनों भक्ति के आकाश में ज्वाजलमान नक्षत्र के रूप में यहाँ से वहाँ चमक रहे हैं। सच पूछो तो इस लोक और चित जगत के बीच में ये हमारे वहाँ से कुछ चीज़ें ले आए हैं और हमारी कुछ चीज़ें वहाँ पहुँचा भी देंगे। देखेंगे हमारे भजन में कैसा है तो वहाँ पहुँचा देंगे। भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज की छवि अद्भुत थी, तो उनका शरीर चमकता था, शरीर बहुत चमकता था, इसलिए उनका ज्योत्सना जो होती है, चंद्रमा की ज्योत्सना, जैसे उनको क्या कहते थे, जोना। ज्योत्सना का शॉर्ट नाम क्या होता है, जोना कहते थे। बचपन से कुशाग्र बुद्धि के थे और पर दुख कातर थे, दूसरों के दुख में। तो कुछ घटनाएं हम 1-2 मिनट में याद कर लेते हैं। बहुत जल्दी ही राज पंडितों ने इनके भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बहुत बड़े वैष्णव होंगे, बहुत बड़े आचार्य होंगे, बहुत बड़े प्रचारक होंगे, बड़े यशस्वी होंगे। और जमींदार घर में इन्होंने जन्म लिया था, जमींदारी करते थे इनके पिताजी, इनके पूर्वज। 1-2 घटना इनकी जो छोटेपन में थी वो ये थी कि जब वो बहुत छोटे थे तो बाज पक्षी इनको उठा के ले गया। महापुरुषों की महान लीलाएं हैं, लेकिन वो सरोवर में डाल गया और फिर इनको उठा लाए थे। विद्यालय पढ़ने गए तो इनको सब ऐसे ही आ जाता था। उनके ऐसे विद्यालय में पढ़ने से क्या लाभ। ये अच्छा, आज भी हम यदि ये पढ़ें कि बाबर कौन था, हुमायूं कौन था, ये सारे की सारे भ्रष्ट चरित्र वाले, इनके विषय में हम क्यों पढ़ें और क्यों पढ़ाएं। अभी हमारी सरकारें कब जागेंगी, कब ये सब कोर्स बदलेंगे और हम सीखेंगे कि हमारा महाभारत क्या था, गीता क्या है, वेदांत क्या है, ये सब हम सीखेंगे। कब ऐसा समय आएगा। तो इनको उस विद्या से बिल्कुल चिढ़ हो गई और छोड़ छाड़ करके आ गए थे। इसके बाद एक दिन इनकी माँ, क्योंकि पिताजी अप्रकट हो गए, माँ ने इनका पालन पोषण किया। तो एक दिन ये देर से घर पर आ गए तो माँ डंडा लेकर बैठी थी, कहाँ जाता है, क्या करता है। जब आके बताया कि किसी वृद्ध महिला को उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया था तो माँ बहुत प्रसन्न हुई, प्रभुपाद जी के प्रति बड़े आकर्षित हुए। और आज इनकी लीला को हम याद करके कह सकते हैं कि हमारा भी जन्म ऐसा हो कि हम अपने गुरु के कुछ काम आ सकें। जब जो लोग नवद्वीप धाम गए होंगे उन्होंने प्रौढ़ा मातला देखा होगा स्थान, वहाँ पर हमारा जो ग्रुप था प्रभुपाद जी का, वो बड़े जोर शोर से गाजे बाजे के साथ निकल रहे थे। और उसी समय
प्रभुपाद जी के दुश्मनों ने प्रभुपाद जी को मारने की कोशिश की। ये बात इनको पता चली तो इनको एक घर में ले गए प्रभुपाद जी को, और वहाँ पर ले जा करके दोनों ने एक दूसरे के वस्त्र बदल लिए। यानी कि विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने प्रभुपाद जी को अपने वस्त्र दे दिए और उनके वस्त्र खुद पहन लिए। एक तरह से कहते हैं कि इस तरह से उनकी संन्यास लीला हुई। प्रभुपाद जी ने मान उनको संन्यास दे दिया। इनको कौन मार सकता है? तो फिर वहाँ से चुपके से उनको घर पहुँचा दिया। सारा वैष्णव जगत, जितने भी वैष्णव है, गौड़ीय वैष्णव, इनके इस काम को बहुत बहुत अद्भुत कार्य मानते हैं, बड़े गरिमामय। क्योंकि ऐसी रामाचार्य के जो शिष्य थे कुरेश, उन्होंने भी अपने गुरु जी को बचाने के लिए शास्त्रार्थ करने चले गए थे, और शास्त्रार्थ में राजा ने उनकी आंखें निकाली थी। उनको मालूम था कि रामाचार्य को मार दिया जाएगा। यद्यपि रामाचार्य ने उनको आंखें दे दी थी, तो इनको कुरेश कहा जाता है। और पार्शलिंग सिंह केसरी, तो केसरी की उपाधि प्रभुपाद जी ने इनको दी। और क्यों दी? कि जितने भी पाखंड मायावाद, उसके ऊपर ये शेर की तरह रहे। बड़ी बड़ी सभाओं में इनके प्रवचन होते थे। इन्होंने सभी के साथ मित्रतावत व्यवहार किया। जमींदार होते हुए भी इन्होंने एक ऐसी लीला दिखाई, जब मठ में 200 ग्राम चावल थे और 4 ब्रह्मचारी थे। कैसे खाएंगे, क्या करेंगे? प्रभुपाद जी उस समय मठ में नहीं थे, चैतन्य मठ में। तो जब ये आए, प्रभुपाद जी ने देखा ये लोग क्या खा रहे हैं, जरा से चावल। तो अरे ऐसा क्यों? तो उत्तर दिया, क्या हम वैराग्य की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी केला के पत्ते इत्यादि भी नहीं होते थे, तो पत्थर पर रखकर भी लोग प्रसाद खा लिया करते थे। तो ऐसा वैराग्य की शिक्षा हमको सिखाई है कि भक्ति मार्ग ऐसा ही है, कभी चना, कभी वो भी मना, कभी घना। इन्होंने अपने गुरु जी की जो सेवाएं करी, तो इनके गुरु जी यानी प्रभुपाद जी अपने सभी शिष्यों को आप कह के बुलाते थे। तो हमने पहले भी कहा था कि जगत गुरु उनको कहा जाता था, लेकिन जगत गुरु का अर्थ क्या है? जो पूरे जगत को अपना गुरु मान लेते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे, करीब 51 तो इनके, उसमें से 18 प्रमुख शिष्य थे, 51 इनके सन्यासी शिष्य थे, दासाधिकारी, कई इनके गृहस्थ शिष्य थे और कई ब्रह्मचारी। तो प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा विस्तार था, कई कई मठों की स्थापना की। और इनको जो भक्ति विनोद ठाकुर है हमारे, इनके जो भाई थे ललिता प्रसाद जी, जिनका वीरनगर में अभी भी घर है, अभी भी वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर राधा कुंड की भी स्थापना है। तो जो ललिता प्रसाद थे, उन्होंने क्या किया, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर को समाधि देने के स्थान पर दाह संस्कार किया, जिसको ये सहन नहीं कर पाए। और फिर वहाँ पर जो कुछ भी उनको मिला, वहाँ पर उन्होंने अपने पिताजी की समाधि दी। पढ़ने में सिद्धहस्त थे, इनके जैसा सिद्धांत भी कोई भी नहीं था। तो इनको सिद्धांतों में इन्होंने एक बड़ा काम और किया। अच्छा, मैं प्रभुपाद जी के विषय में बता गई। हाँ, इनके विषय में एक बड़ा काम ये किया इन्होंने कि हमारे चैतन्य मठ के पास मुसलमानों का स्थान था। उन्होंने एक ही रात में उस स्थान में से जितना भी सब कब्र पर क्या क्या पड़ा हुआ था, सब 1 मिनट में फिकवा दिया, और उस स्थान पर एक ही रात में बड़े बड़े बगीचे लगा दिए, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए। तो जज आया, जज ने उस स्थान को देखा, तो हमारी जीत हुई। एक बार इन्होंने हार कर भी जीत की लीला ऐसे की। इनके ही खुद के भाई ओडोलमी महाराज, उन्होंने कहा कि गैरिक वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है, सफेद कपड़े ही पहनो, और जोर जोर से हरिनाम उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के विरोध में ही चले गए। तब हमारे केशव गोसाई महाराज ने इनके ऊपर केस ठोक दिया कि ये गलत सीख दे रहा है। तो बाद में जब जिस दिन निर्णय होने वाला था, तो निर्णय हमारे पक्ष में आने वाला था, लेकिन ओडोलमी महाराज उनके सगे भाई थे, उन्होंने क्या किया कि गैरिक वस्त्र पहने और हरि नाम उच्चारण करते हुए कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट में जज ने कहा, अरे ये तो हरिनाम का उच्चारण भी करते, गैरिक वस्त्र भी पहनते हैं, तो आप इनके ऊपर केस क्यों कर रहे हो? तो इस तरह से हमारी हार हुई, लेकिन हम हार कर भी जीते। हमारे परम गुरुदेव बोले हम हार कर भी जीते, क्योंकि हम जैसा चाहते थे ये वैसा ही करके आया है। इसको बाद में करना पड़ता है, ये अभी से कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं परम गुरुदेव की हैं। आचार्य केसी जो पुस्तक है, इसमें गुरुजी ने इनके विषय में लिखा है।
शरद पूर्णिमा के दिन शाम को संध्या लीला, प्रदोष लीला भी होने ही वाली थी कि उसी समय ये हाथ में एक चित्र लेकर के अपने वक्षस्थल पर रखे हुए थे। उसी समय किशोरी जी की माला नीचे गिरी और इन्होंने अपने अप्रकट लीला प्रकट करी। तो केशव गोसाई महाराज, उनके विषय में त्रिविक्रम गोसाई महाराज ने बड़े अच्छे अच्छे अष्टक लिखे हैं। आप लोगों को समय मिले तो आप पढ़ना। हम लोग इनके चीजों से क्या सीखते हैं, है ना। हमारा भी भजन ऐसा। बहुत आवाज आ रहा है, कहाँ से कट 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 का बहुत आवाज आ रहा है दीपिका, और सबको भी आ रहा है। ये पंखा स्लो करना। अभी कम हुआ। कम अभी नहीं आ रही। हाँ हाँ। तो आचार्य सिंह रूपिणे, इनको आचार्य केसी कहा गया। परिक्रमा, प्रकाशन और प्रचार, इन तीनों का इन्होंने अपने तीनों ही शिष्यों को आदेश दिया। महाराज जी को उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां पर हिंदी भाषा भाषी हैं, उस तरफ प्रचार के लिए भेजा, और बाण गोसाई महाराज को आसाम, उड़ीसा इत्यादि स्थानों पर प्रचार करने के लिए कहा। दोनों ने ही खूब धड़ाके से प्रचार किया। मत्सर दूर दूर तक नहीं था, एक दूसरे का सम्मान करते थे। नारायण गोसाई महाराज जब नहीं होते तो बाण गोसाई महाराज कुर्सी पर उनका फोटो रख करके उनकी व्यास पूजा करते थे जब उनकी आविर्भाव तिथि होती थी या आविर्भाव तिथि होती थी। उसी प्रकार से महाराज जी भी बाण गोसाई महाराज का, एक बार मैं कमरे में बैठी थी बाण गोसाई महाराज के पास, तो गुरुदेव वहीं पर आए। तो बाण गोसाई महाराज ने बड़े ही श्रद्धा के साथ कहा, नारायणाय नमः। गुरुदेव बोले, वामनाय नमः। तो इस तरह से इन लोगों की बातचीत होती थी। मठ में कितनी ही प्रकार की बातें होती थी ऐसी जिसमें झगड़ा है या किस ब्रह्मचारी ने गलत काम किया है, वैष्णव सदाचार नहीं किया है, तो किसको निकालना है, किसको करना है, ये बैठ करके आपस में डिस्कशन करते थे। तो आज जब केशव गोसाई महाराज प्रभुपाद जी के यहाँ से जो 18 शिष्य बड़े बड़े निकले थे, जिसमें भक्ति रहित माधव महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, भक्ति कुमुद संत महाराज ने तो अभी शरीर छोड़ा है, भक्ति वैभव प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, जितने भी थे इन्होंने अलग अलग मठ बना लिए और बहुत बड़ा प्रचार किया। हमारी समिति का नाम रखा गया गौड़ीय वेदांत समिति। गौड़ीय वेदांत समिति, इसलिए हमारे जितने भी सन्यासी गण हैं उन सबके नाम के आगे लगेगा भक्ति वेदांत। तो वेदांत हमारे यहाँ है नहीं, तो परम गुरुदेव यानी मेरे गुरु जी के गुरु भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज की बहुत इच्छा थी कि वेदांत जो ग्रंथ है वो हिंदी में आए। तो मुझे यह कहते हुए बहुत ही अपने आप में सौभाग्य का अनुभव हो रहा है कि महाराज जी ने मुझे कहा कि बेटी, मेरे गुरु जी ने एक काम बोला था कि नारायण तुम ये काम कर देना। मुझे समय नहीं मिला, मुझे लगता है बेटी तुम ये काम करेगी। गुरु जी का कहना, गुरु जी के द्वारा शक्ति संचार करना होता है, क्योंकि आस्था नहीं था। 565 सूत्र, उसमें 5-6 भाष्य, मध्वाचार्य जी का भाष्य, रामाचार्य का भाष्य, हमारे बलदेव विद्याभूषण का भाष्य, फिर शंकराचार्य जी का भाष्य, इन सब की बंगला से हिंदी में अनुवाद करना। लेकिन ये सब चीजें कैसी होती है, जैसे गाय का खुर होता है ना, छोटा सा, उसको कोई पार कर जाता है। तो बस इनकी कृपा शक्ति से ये काम हुआ। तो परम गुरुदेव की बहुत इच्छा थी कि हिंदी में ग्रंथ निकले, तो ये निकल आए। ये लोग इच्छा करो क्या नहीं हो सकता है। हमारे माधवपुर ने जरा सी इच्छा करी थी कि मैं खीर खाऊं, भगवान ने खीर ही चुरा दी, क्योंकि लोग इच्छा ही नहीं करते, या इच्छा करेंगे तो भगवान की हर इच्छा पूरी करते हैं। अच्छा, एक बात है, इच्छा सभी की पूरी होगी। कोई शादी करना चाहता है, कोई विवाह, सबकी इच्छाएं पूरी होंगी और भगवान अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन जो भक्त है, जैसे कि माँ अपने बच्चे को उल्टा सीधा नहीं खाने देती, इसी प्रकार से भगवान भक्तों की उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते जो भजन में बाधक होती है। तो मेरे प्रभुवर, मेरे स्नेह प्रभुवर हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज ने पुस्तक निकाली है, आचार्य केसी हमारे यहाँ से निकली हुई है। तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज के विषय में बहुत कुछ लिखा है। खुद स्वामी महाराज के ये संन्यास गुरु थे,
स्वामी महाराज भी जब जब उनकी तिथि होती थी तो विदेशियों को बताया करते थे इनके वैभव के विषय में, इनकी क्या महिमा है। मायावाद का ग्रंथ लिख के इन्होंने जितने भी शंकर मतावलंबी थे उनके दांत खट्टे कर दिए थे। तो पुनः मैं उनको बार बार हम सब उनको प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। अभी हम आगे देखते हैं। तो भजन रहस्य व्रती बता रहे हैं जो 4 चीजें हैं, अमानीना मानदेन 1 और 2, तीसरी तनादपि सुनीचेन और चौथी तरोपि सहिष्णुना। ये स्क्रीन पर ये लोग एनलाइटिंग करते हैं ना, लाइटिंग बहुत पॉइंट पे करते हैं। निरपराध होकर श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करने वाले क्या करें? ये साधकों में 4 प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण होता है क्या? पहला होता है वो विषयों के प्रति विरक्ति रहती है और उस विरक्ति से उत्पन्न स्वाभाविक दीनता होती है, बनावटी दीनता नहीं। अरे हम तो बहुत छोटे हैं, अरे हम तो आपके सामने क्या हैं, और सबसे बड़ी बात हम आपके सामने क्या फिर क्या, अरे आप तो कहाँ और हम कहाँ। ये दीनता नहीं है। उनकी महिमा समझना तो उनके मुंह पे ऐसा थोड़ी कहा जाता है। हृदय से, सच्चे हृदय से दैन्य होना चाहिए। और उसके बाद कह रहे हैं मत्सरता रहित, किसी से ईर्ष्या मत करो। सबके हृदय में भगवान का वास है। जो आज है या हमसे 10 साल किसी ने ज्यादा भजन किया है तो हमसे थोड़ा सा आगे है। हम चले तो सही, क्योंकि ये मार्ग कैसा है? फॉलो अप का मार्ग है। अनुसरण करो, नकल मत करो, कॉपी मत करो, अनुसरण करो। जो चीज उनको बहुत, मुकुंद का क्या हुआ था जब श्रीवास आंगन में सप्त प्रहरिया भाव प्रकट हुए तो मुकुंद के लिए, जबकि मुकुंद कौन है? मुकुंद महाप्रभु के पार्षद हैं। वासुदेव मुकुंद, संजय मुकुंद वासु घोष आदि का उनकी आरती में आता है। लेकिन लीला करिए तो ये मुकुंद को बुलाओ, मुकुंद को मत बुलाना। क्यों? ये जहां जाता है वैसे ही बन जाता है। शंकराचार्य के पास जाता है तो वैसा मायावादी बन जाता है। रामाचार्य के पास जहां भी जैसा भी होगा वहां वैसे ही बन जाता है। और फिर आकर के मेरे बोलता है कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। ये मानो मेरे हृदय में शूल की तरह चुभता है। तो जो लोग एकांतिक नहीं है उनके लिए बताया। तो बाद में फिर मुकुंद से कहा कि उनको कभी दर्शन नहीं होंगे। बोले हाँ, 1 करोड़ जन्म बाद, 1 करोड़ जन्म बाद तो दर्शन होंगे। मुकुंद इतने खुश हुए, इतना भावावेश हो गया कि उनको इसी जन्म में महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। अंदर बुलाया और उससे कहा कि चलो तुम ऐसे एकांतिक भजन करो। तो मत्सरता रहित और निर्मल निर्मल हो, दया हो और जड़ीय मिथ्याभिमान से रहित। जड़ीय मिथ्याभिमान क्या है? जड़ वस्तुएं जितने भी संसार में जड़ माया के द्वारा, ये सब कार्य जड़ माया के द्वारा किया गया है जो कि नश्वर है, रह नहीं सकता। चित्त जगत में कुछ नष्ट नहीं होता और यहाँ पर सब नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। बचपन से बड़े हो गए, बचपन नष्ट, बूढ़े हो गए, जवानी नष्ट, मृत्यु हो गई, बुढ़ापा नष्ट, शरीर नष्ट, शरीर से संबंधित सब चीजें नष्ट। इसलिए इसको जड़ कहा जाता है। तो जड़ीय, इसमें इससे संबंधित कोई भी चीजों में अभिमान नहीं करना है। जहां तक कि जड़ीय विद्या, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं ये हूं, मैं वो, ये सब जड़ीय अभिमान है। क्योंकि जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। और इसके बाद है हृदय की निर्मलता और सबके प्रति यथा योग्य सम्मान की भावना। मुझे यथा योग्य दंडवत प्रणाम। जो जितना अधिकारी है उसको उतने ही आदर करेंगे। जो कनिष्ठ अधिकारी है उसको प्रणाम, हमें दंडवत प्रणाम नहीं करना है। लेकिन जो उत्तम भागवत है उनकी सेवा में तत्पर रहना है। इसके लिए कहते हैं यथा योग्य सम्मान की भावना। और तरोरपि सहिष्णुता, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि वृक्ष इतने सहनशील होते हैं कि अपने को काट देने वाले का भी अपनी सुशीतल छाया और सुमधुर फल देकर अपना उपकार करना नहीं भूलते। वृक्ष कबहु न फल बके, नदी न संचय नीर,
और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। साधुओं का शरीर परमार्थ के लिए होता है। हमारा जीवन एकांतिक पारमार्थिक जीवन है। वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती। तो ये जितना भी धन का संग्रह किया जाता है वो किसके लिए है? दूसरों के लिए। ऐसे दानी तो हम कर्ण को भी देखते हैं, जरासंध को भी देखते हैं, है ना। दानियों की यहाँ पर राजा शिवी ने क्या दान कर दिया था? जल्दी बोलो। कुशीनर के वो भी जानता हाँ अपने अपने अंगों का जो मांस अपने अंगों का मांस निकाल के थाई का मांस और फिर थाई का फ्लैश पे चढ़ गए थे। कबूतर को बचाने के लिए अपनी जंघा का मांस देने को तैयार हो गए थे। और इधर रंती देव ने क्या किया था? वो धीरे धीरे अपना पूरा पानी तक भी दे दिया था उन्होंने, पानी सब कुछ दे दिया था दीदी। 48 दिनों तक भूखे रहने के बाद जब हाथ में थाली आई तब ये तीनों ही आगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई भिखारी बन करके आया, कोई कुत्ता बन करके आया, कोई रूप धारण करके आए। तो इन्होंने जल तक भी नहीं रखा अपने परिवार के लिए, वो भी दान में दे दिया। दधीची ने क्या किया था? हड्डियां दे दी थी। हाँ, उससे वज्र बना था। देवताओं के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। ये भी कहा था अपना शरीर किसको प्रिय नहीं होता, चलो फिर भी मैं देता हूँ। कर्ण ने क्या दान किया था? कवच और कुंडल दे दिए थे। जरासंध ने क्या दान दिया था? मणि थी। नहीं वो चाहते थे ना कि वो लड़ाई करें। हाँ राइट, योद्धम देही। उन्होंने चुना था, भीम को चुना था उन्होंने। बोले अर्जुन तो छोटा है। मैं दान की बात कर रही हूँ, चुना की बात नहीं कर रही हूँ। योद्धम देही, उन्होंने कहा युद्ध दो, तो जरासंध युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। बस इतना ही कहा था कि अर्जुन से नहीं, जो मेरे बराबर का होगा उससे युद्ध करूंगा। तो जरासंध ने भीम का चयन किया, दैट इज अदर पॉइंट। लेकिन युद्ध मांगा था, युद्ध देने के लिए तैयार हो गए थे। तो इसी प्रकार से दानियों की हमारे यहाँ कमी नहीं है। और सत्यवादी हरिश्चंद्र, उन्होंने क्या किया था? स्वप्न में राज्य मांगा था विश्वामित्र ने। स्वप्न में मांगा था राज, और उस राज को भी उन्होंने विश्वामित्र को दे दिया था। तो दानियों की लिस्ट भरी पड़ी है हमारे भारत में। रहीमदास जी का भी कहा जाता है कि उनके पास जितना धन था तो लुटाते थे और कहते थे कि लोग कहते मैं दान करता हूँ, उनकी आंखें हमेशा नीची रहती थी, ये मेरा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन तो इसमें बता रहे हैं कि वृक्ष भी दूसरों का उपकार करना। तो यदि किसी का हमसे उपकार हो जाए तो उसको यदि गुणगान करते हैं तो उपकार बराबर हो जाता है, उपकार का कोई फल नहीं मिलता। और सबसे बड़ा उपकार कौन सा बताया राधा जी ने? भूरिदा। सबसे ज्यादा उपकार क्या है? सबसे बड़ा भगवान श्री कृष्ण लीलाओं का गुणगान करना। ऐसा गुणगान करे कि उसका संसार से वैराग्य हो जाए। जो श्रोता है उसका संसार से वैराग्य होकर भगवान के चरणों में उसका मन लग जाए। तो ऐसे लोगों को भूरिदा कहा गया, यही वास्तव में देने वाले हैं। तो परोपकाराय सताम 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 बातें कही है। क्या? कि दूसरों को दुख मत दो, पर पीड़ा सम दुख नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को पीड़ा देने के समान अधमाई नीचता कोई भी नहीं है। इसलिए दूसरों को दुख मत दो। शरीर के सुख के लिए दूसरों को दुख मत दो। हमारा अर्जन हो जाए और दूसरों को कुछ ना मिले, ऐसा जीवन मत जियो। शास्त्रों में ऐसे जीवन की भूरी भूरी निंदा की गई है। तो ऐसे लोग वृक्ष अपने मारने वाले को भी, काटने वाले को भी शीतल छाया देते हैं और सुमधुर फल देते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे फल खजूर
पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तू पैसे वाला होगा तो अपने घर का होगा, तेरे जीवन का क्या लाभ है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़, ना तो पंथी को छाया मिलती है और फल भी बहुत ऊंचे जाकर के निकालना पड़ता है। तो इसके लिए हमारा जीवन किसी के कुछ तो काम आए। एक फूल भी खिलता है तो दूसरों को कुछ तो दे जाता है, महक दे जाता है। एक कोई भी कुछ भी कर जाता है, लेकिन हमारा जीवन आया, हमने किसी को कुछ दिया नहीं, बहुत ही चालाकी से और अपने लिए ही हम करते रहे। ऐसा जीवन धिक्कार के योग्य है। ऐसा जीवन मत जीना कोई भी। कृष्ण भक्त तो इनसे भी अधिक दयालु होने के कारण वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव तो उन्हीं को कहते हैं जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं। तो ऐसे शत्रु मित्र सबका उपकार करते हैं। वैष्णव लोग शत्रु मित्र समदर्शी होते हैं, समदर्शी होते हैं। देखो, वैष्णव समदर्शी होते हैं और श्री कृष्ण पक्षपाती हैं, वो भक्त वत्सल है। दुर्योधन वाली सेना की ऐसी की तैसी कर दी और अपने भक्तों को बचाया। भक्त वात्सल्य गुण कृष्ण का दोष नहीं, वे वेदांत है, यह कृष्ण का दोष नहीं है। यद्यपि भगवान समदर्शी हैं, तथापि भक्त वात्सल्य उनका ये गुण है। यही निर्मलता युक्त दया है, निर्मत्सरता युक्त दया है कि भगवान किसी से मत्सर नहीं रखते और वैष्णव किसी से मत्सर नहीं रखते, ना शत्रु देखते ना मित्र देखते हैं। कितने ही लोग इन वैष्णवों के पास ना जाने कैसी कैसी भावनाओं से आते हैं, लेकिन ये किसी के प्रति कोई मत्सर नहीं रखते। और जितने भी अब कथाएं होती हैं, सब में यही तो बताया जाता है कि नारायण गोस्वामी महाराज कभी किसी से, जो भी उनके पास आता था, वो ज्यादा ही प्रेम करते थे, अपने शिष्यों से भी ज्यादा उनसे प्रेम करते थे। हमारे श्रीधर महाराज तो बात बात में कहते हैं कि मेरे को उन्होंने अपने शिष्यों से ज्यादा प्रेम दिया। अभी हमारे जो माधव प्रिय प्रभु और ये कृष्ण कृपा प्रभु भक्ति सिद्धांत महाराज, ये सब आए थे। गुरुजी ने इनको बिल्कुल ऐसे रखा जैसे अपना बच्चा हो। तो जिस तरह से अपने शिष्यों को गुरुदेव ने पाला, ये कभी किसी के प्रति मत्सर नहीं रखते, कभी भी नहीं। इन क्यों रखेंगे? ये तो भजन करने आए थे, कराने आए थे। जो भक्ति राज में उत्तम होकर भी निरभिमान रहे, ध्यान रहे, भक्ति राज में उत्तम भागवत है, सारे गुण है, लेकिन एकदम निरभिमान रहे, किसी प्रकार का अभिमान रहे और जीव मात्र में कृष्ण का अधिष्ठान समझे, उन्हें जानकर उन्हें फिर यथा योग्य सम्मान दे। यही बताया है, बार बार कह रहे हैं, कनिष्ठ को उत्तम भागवत समझ के सम्मान मत दो और उत्तम भागवत को कनिष्ठ मत समझ लेना। मध्यम अधिकारी को मध्यम समझ करके, यही है भक्ति का तारतम्य। यदि करेंगे ऐसा, उल्टा सीधा फल हो जाएगा। तो सम्मान दे। वही श्री कृष्ण नाम संकीर्तन का यथार्थ अधिकारी है, जिसमें ये सब गुण है। तो आप पहले तो प्रश्न पूछेंगे इन चारों का मतलब क्या, अमानी ना मान दे, सब कुछ पूछेंगे और फिर पूछेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन का अधिकारी कौन है। और ऐसे श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करने वालों में ही श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। यही लोग जो प्रेमा भक्ति तक पहुंचते हैं, जो रात दिन क्रंदन करते रहते हैं श्री कृष्ण का, कैसे मुझे प्राप्त हो। अभी हम लोगों भी कैसे ही लगता है, कहीं से भक्ति प्रज्ञान कृष्ण गोसाई महाराज ही शुड भी हमारे कहीं तो अराउंड हो जाए, कहीं तो हमें कुछ दर्शन दे दें। ऐसा होगा, जरूर होता है, जब हमारा हृदय में ये सब हो जाता है। अब बता रहे हैं शरणागति का रूप, और तंत्र में बता रहे हैं, जो वैष्णव तंत्र है उसमें वाक्य आता है कि सच्ची शरणागति क्या है। तो शरणागति 6 प्रकार की है, जिसमें हम बार बार डिस्कस करते रहे। शरणागति षडंग, कल मुझे किसका नाम बताया था, अगला कौन बना रहा है प्रश्न? दीदी साधना। हाँ, साधना। अगला प्रश्न, शरणागति कितने प्रकार की होती है? षडंग शरणागति। तो आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य विसर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृप्ते वरण तथा।
आत्मनिक्षेपाकारपण्ये षड्विधा शरणागति। इसमें कह रहे हैं कृष्ण भक्ति के अनुकूल विषयों को ग्रहण करना। याद कर लें सभी लोग, सभी अभी की अभी अपने माइंड में रिपीट करते जाएं। पहला पॉइंट हमारा है कि हम उन्हीं विषयों को ग्रहण करेंगे जो हमारी भक्ति के अनुकूल है, जो हमारी भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। क्या? साधु संग, कोई समय मिल गया, जितना भी समय मिल रहा है, सुबह का जो ब्राह्म मुहूर्त का समय हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, वो हमारा गोल्डन टाइम है पूरे दिन में से। उस समय भजन करना, साधु संग करना, उतना ही आहार लेना। उपदेशामृत में जो बताई गई है, वाणी का वेग, मन का वेग, उपस्थ वेग, ये सब वेगों को शांत करना, जिह्वा वेग, उदर वेग, इन सबको। इसलिए टाइम टू टाइम भोजन करना चाहिए, जब देखो तब ऐसे नहीं खाना है। तो अनुकूल विषयों का ग्रहण करूंगा मैं, अनुकूल विषयों का ग्रहण करूंगा, अनुकूल विषयों को ग्रहण करूंगा जो मेरी भक्ति के अनुकूल हैं, उन्हीं विषयों को ग्रहण करूंगा। तुरंत ही इसके अपोजिट आ जाओ, जो मेरी भक्ति के प्रतिकूल है उनको छोड़ दूंगा। ये तो याद ही हो गए सबको। जो भक्ति के अनुकूल है उनको ग्रहण करूंगा, और जो भक्ति के प्रतिकूल विषय हैं, क्या क्या है भक्ति के प्रतिकूल? झूठ बोलना, चोरी करना, अभिमान करना, मद, और वो सब तो बहुत ही नीच है। सुरापान और सोना चोरी, ये द्यूत, इसमें ये सब भी आ जाएगा। क्या नाम है इसका? शेयर्स, ये सब भी इसी में आ जाएंगे। ये शेयर मार्केट कुछ भी नहीं है। ये एक दिन एक मार्केट को उठा देंगे, फिर दूसरे दिन गिरा देंगे, फिर उसी पैसे को फिर तीसरी मार्केट में लगा देंगे, फिर वहां से ऊंचा नीचा कर देंगे, फिर ऊपर उठाया, फिर पैसा मिला, फिर इसको चौथी मार्केट में लगा देंगे। ये सब एक ही होते हैं। जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, ये सब एक मिल करके यही सारे बाजार को तय करते हैं, कब उठाना है, कब गिराना है, और हमारी भावनाओं के साथ खेल खेलते हैं। इसमें कितने ही बेचारे डूब जाते हैं, कितने मर जाते हैं। इसलिए इसमें मत रहो। और इसके बाद तो ये होगा, ये दो बात हो गई। ये बात होगी भक्ति के अनुकूल को ग्रहण करूंगा, भक्ति के प्रतिकूल को छोड़ूंगा। भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास हो, भरोसा इन दृढ़ चंदन गौरी। फिर उसके बाद वे ही हमारा पालन करेंगे। गोपतृत्व मतलब हमारी रक्षा करेंगे, पालन करेंगे, वही हमारा पालन पोषण करते हैं। तो यानी भगवान पर पूरी तरह से निर्भर होना। और फिर है आत्मसमर्पण, पूरा की पूरा आत्म निक्षेप कर देना, अपने को पूरा बलिदान कर देना। कौन? जैसे विभीषण आ गए थे। वैसे तो रामचरितमानस में एक दो जगह ऐसी मिलती है कि पहले राजा विभीषण थे, बाद में फिर रावण ने उनको विभीषण को निकाल करके खुद बना, जो सोने की लंका थी। लेकिन विभीषण वहां से आ गए थे, है ना, भगवान के आगे। श्रवण सुजस सुन आयहूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। त्राहि त्राहि, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो इस तरह से भगवान के पास रक्षा करने के लिए बलि के जैसा आत्मसमर्पण। मैंने जब दोनों कदम से नाप लिया कि मैं तो 3 पग पृथ्वी मांग रहा था, बलि बता अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? नाथ, ये मेरा सिर है। और भगवान ने उनको सुतल लोक दे दिया। अगले मनवंतर में, ये जो 8वां मनवंतर चल रहा है, इसके बाद जो 9वां मनवंतर होगा, उसमें बलि इंद्र की पोस्ट लेंगे, इंद्र की पोस्ट पर बलि चले जाएंगे। तो भगवान को इतना सा भी, जो में भक्त्या प्रक्षति, क्या? पत्रम पुष्पम तोयम, पत्र पुष्प जल, जो भी मुझे भक्ति पूर्वक, भगवान कहते हैं मैं उसका आभारी हो जाता हूँ, मैं उसका कृतज्ञ होता हूँ। तो हे ब्रजदेवियों, जो ये जानकर कि मैं ही अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, मैं ही उनका अंतर्यामी हूँ, मैं ही उनका सब कुछ हूँ, ये सोचकर जो मेरा भजन करते हैं, मुझे खुद को समझ में नहीं आता मैं उनको क्या दूं, इसलिए मैं अपने आप को ही दे डालता हूँ। अनुब्रजा में हम जहां जहां मेरे भक्त चलते हैं, जहां जहां मेरे भक्तों की चरणों की धूल उड़ती है, मैं उनके पीछे पीछे जाता हूँ।
तो रट डालिए सब। भक्ति के अनुकूल को ग्रहण करेंगे, भक्ति के प्रतिकूल को छोड़ देंगे और शरणागति कि कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे और उसके बाद वो ही मेरा पोषण भी करेंगे, वो ही मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास। और उसके बाद बता रहे हैं आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण, अपने आप को बलिदान देना, आत्मनिक्षेप कर देना। और अंतिम है कार्पण्य अर्थात दैन्य, एकदम दैन्य होना। ये 6 प्रकार की शरणागति है, जिसको प्रपत्ति भी कहते हैं। अभी प्रपत्ति का अर्थ हो गया प्रॉपर्टी, मठों की कितनी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, ऐसा है, वैसी ऐसी शरणागति। तो ध्यान रख लें सबको। एक जन बोले 6 पॉइंट ठीक से अच्छे से। शरणागति के 6 लक्षण कौन कौन से हैं? कृष्ण अनुकूल विषयों को ग्रहण करना, प्रतिकूल का वर्जन करना, भगवान हमारे। सुधा ने कहा अनुकूल को ग्रहण करना, साधना ने कहा प्रतिकूल का विसर्जन करना। निशा तुम क्या कह रही हो? भगवान मेरी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास रखना, ऐसा 3। चौथा भगवान मेरा पालन पोषण करेंगे। पहला है रक्षा करेंगे, रक्षे सती, और दूसरा गोप्यत्व वर्णे, भगवान मेरा पालन पोषण करेंगे। 5वां भगवान को पालनकारी के रूप में स्वीकार करना, आत्मसमर्पण। और 6 दैन्य। बस अब ध्यान रखना, इसी के हिसाब से आज ये समझ लेना कि भक्ति प्रज्ञान कृष्ण गोसाई महाराज की प्रेरणा से आज हमें शरणागति का अर्थ समझ में आया। अब कृष्ण शरणागति करेंगे तो ऐसी करेंगे, हमारी कमी नहीं रहेगी। कमी रहेगी तो कृष्ण तुम में रहेगी, तुम जानो, हमारी कोई कमी नहीं रहेगी। कृष्ण भी तो बड़ा चतुर चालाक भक्त है, इसकी तो रक्षा मुझे करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो उसी को बंगला में कहा, भक्ति अनुकूल जहाँ तहाँ स्वीकार, और भक्ति प्रतिकूल सब करे परिहार, सब कुछ छोड़ दे, अनुकूल को स्वीकार कर ले। कृष्ण वही रक्षा करता और कोई नहीं, कृष्ण ही मेरे रक्षा करता है और कोई नहीं है। और कृष्ण से पालन मोरे करबे भाई, और कृष्ण ही मेरा पालन करेंगे, कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे। और उसी में बता दिया कृष्ण मेरा पालन करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि रक्षा हुई तो पालन भी हो गया ना, नहीं, रक्षा भी करेंगे। और विशंभर का अर्थ क्या होता है? विश्वर का भरण पोषण करने वाले। भरण पोषण क्या? यहाँ पर हमारे भावों की रक्षा करेंगे, भावों का, आप में हमारा मन लगा रहे, इसकी रक्षा भी आप ही करेंगे। और फिर बता रहे, आमी आमार यति किछु कृष्ण निवेदन, मेरा जो कुछ भी है वो कृष्ण के लिए मैं निवेदन करता हूँ। और निष्कपट दैन्य करे जीवने यापन, और निष्कपट भाव से, दैन्य भाव से मैं अपने जीवन यापन करूंगा, अपने जीवन को ऐसे बिता लूंगा। शरणागति अर्थात भगवान के समस्त प्रकार के विधानों को, भगवान ने जो भी विधान रच रखे हैं, विधान है, संविधान है, जो भी है, उसको मस्तक पर धारण कर अनुक्षण अपने प्रभु की सेवा में संलग्न रहना। तो भगवान ने जो कुछ भी विधान किया है उसको अपने मस्तक पर धारण करना। वो बहुत सुंदर भजन है राजस्थानी, मारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचू, आता है किसी को? जी दीदी, 2 लाइन गाओ। नचायो नाचू, जी मेरे नटवर लाल थारो नचायो नाचू, थारे ही घर में रहूं निरंतर, थारे ही हाथ पढ़ाऊं, पूरा याद है। रूखो सूखो जो कुछ दे दे, सगल प्रेम से खाऊं, ए जी मेरे नटराजा थारो नचायो नाचू, जी मेरे
यस, जो पहनाओगे वो पहनूंगा, जो खिलाओगे वो खाऊंगा, और यदि चाहोगे कि मैं मर जाऊं तो मैं फुदक गोद में आऊं, तो मैं फुदक करके आपकी गोद में आ जाऊंगा, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण से ही। अच्छा, ये जो राजस्थानी प्रेम है ये कुछ मीरा के अनुकूल है। मीरा ने अपना सब कुछ, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अभी देखो इनका ये प्रेम भी चलता है और भगवान के साथ हास परिहास भी चलता है। बात बात में कन्हैया सीधा ही साधा, तो कन्हैया तेरे धाम में क्या हो, तेरे तो बड़े दाग लग रहे हैं। क्या क्या दाग लगे? तेरी एक नहीं दो दो मैया है, और तेरी जो भाभी है द्रौपदी सखी वो 5 पति की नार है ना, ऐसा बोलेंगे। तीसरा बोलेंगे तेरी बहन सुभद्रा है, वो अर्जुन के साथ भाग गई, और तेरा क्या है, तूने तो चीर चुराया गोपियों का। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी ऐसी लीलाएं हैं उनका बड़ा रस ले लेकर के गान करते हैं, इतनी प्रीति में डूब जाते हैं। तो ये जो रसिक वाली भक्ति है, श्री कृष्ण उस पर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, क्योंकि ये हृदय से निकलती है। तो भगवान जो गोविंद है वो जयपुर में बैठ गए, जयपुर का राजा उनको कहा जाता है। स्वयं मंगला के लोग जाते हैं, उनके साथ पतंग भी उड़ती है और होली भी खेली जाती है हर प्रकार से। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के साथ पूरे ही रंग में रंग जाना, यही भक्तों के लक्षण है। तो प्रभु की सेवा में संलग्न रहना और फिर एकांतिक भक्तों की शरणागति, यही लक्षण है। तो अनुक्षण अपने प्रभु की सेवा में संलग्न रहना, एकांतिक भक्तों के यही लक्षण है, उनकी यही शरणागति है। सुबह से शाम, अब बसंत पंचमी आ गई। अब देखो हम छोटे बच्चे द्वारकाधीश मंदिर में जाते थे, वहां बड़ी बड़ी कुछ पिचकारियां सोने की थी, कुछ चांदी की थी, बड़ी इतनी बड़ी बड़ी 1-1 मीटर की पिचकारियां, और उसमें टेसू फूलों का जो पीला पीला पानी होता है, गुलाब जल, इतनी दूर से मुखिया जी चलाते थे। ये होली है। तो जितने भी रंगीले त्योहार हैं कृष्ण ने निकाल दिए। जितने भी देखो, जगन्नाथ भगवान अलग ही प्रकार के त्योहार कर रहे हैं। अभी ठीक है, आप बीमार पड़ गए, 108 कलश आप पे चढ़ाए, आपने बीमार पड़ने की लीला कर ली, परंतु भक्तों के बिना रह पाए क्या 15 दिन बाद? अरे यहाँ की नहीं, देसी विदेशी सबको लाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लाओ, सब मेरे भक्त हैं, सबको दर्शन दूंगा, और रथ पे चढ़ गए हैं। और चढ़कर भी जब 75 में नंदिनी सतपति ने कहा ये झाड़ू वाड़ू लगाना कुछ नहीं होता, राजा को हटाओ, राजा हट गए तो चले ही नहीं। तो ऐसे ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ खेला खेलते हैं। तो उनके साथ रहो, उनके साथ उत्सव, अनुराग उत्सव, और जितना अनुराग होगा उतना ही भगवान के उत्सव होंगे। जो भगवान का उत्सव नहीं मना रहा, जिसके घर में भगवान का गीत गुणगान नहीं होता, जिसके घर में संकीर्तन नहीं होता, वो सारे की सारे घर श्मशान ही है और कुछ नहीं है। इसलिए अपने घर में 1 घंटा आधा घंटा मजीरे बजा करके भगवान की स्तुति स्तवन करो, कीर्तन करो, फिर देखो कहाँ की विपत्ति आती है। विश्वास ही नहीं है, हम करेंगे कुछ नहीं, मिल जाए सब कुछ, किसी को नहीं मिलता। ये तो पारमार्थिक राज है, यहाँ तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है, आम जगत में भी नहीं मिलता। तो अपने घर में जो भी मिले, छोटे जो भी प्रेमी हो उनको लेकर के, बच्चों को लेकर के ही। तो ये सब लक्षण है। ऐसे भक्त भगवत प्रदत्त दंड आदि का भी कृष्ण कृपा रूप में ग्रहण करते हैं, और जो भी दंड मिले उनको भी क्या लगेगा, ये कृष्ण ने मेरे पर कृपा करी है। एक कौन से हमारे सन्यासी थे, बड़े प्रेम से कहते हैं, इन्हीं में से एक है हमारे दिल्ली मठ से ही, तो बड़े मेरे घर पे आए थे, तब कह रहे थे कि मेरे को डायबिटीज हो गई। क्यों? अरे दीदी मैं बहुत मीठा खाता था, बहुत मीठा खाता था, भगवान ने मुझे दंड दिया है। तो वो छोटी छोटी बात भी ये कृष्ण कर, अरे ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसा बन जाता, ऐसा नहीं होता तो, जो कुछ भी मेरे साथ घटित हो रहा है वो कृष्ण की कृपा है।
ये मेरे भजन के अनुकूल है, जो कुछ भी मेरे साथ घटित हो रहा है वो मेरे भजन के अनुकूल है। तो उस दंड को भी कृष्ण कृपा मानते हैं। भक्त केवल यही जानते हैं कि समस्त कष्ट कृष्ण की इच्छा से होते हैं। जरा सा गुरु जी से कह के देखो कष्ट आया है तो सीधा ही प्रश्न, कितना आ गया कुंती तक, कितना आ गया द्रौपदी तक, कितना आ गया सीता तक, प्रहलाद तक, कितना कष्ट आया है? सब भाग लेते थे, भैया ऐसा तो कष्ट नहीं दिया भगवान ने। तो भगवान की इच्छा से होता है। अतएव कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा सम्मिलित मानकर ये भक्त शांत रहते हैं। एक भक्त का विचार रहता है कि कृष्ण ने हमें जगत का क्लेश सहने को नहीं भेजा। एक भक्त ऐसा सोचता है कि क्या कष्ट सहने को भेजा है क्या भगवान ने? हमने अपनी स्वतंत्रता का अपव्यय कर, अपव्यवहार कर स्वयं ही जगत के क्लेशों का वर्ण किया है। भगवान ने नहीं भेजा, हम ही ऐसे कर्म कर आए। हम ही इस जगत में बड़ा सुख चाहते थे, कुछ सुख नहीं यहाँ पर। भगवान कह रहे दुखा ले, हमने भगवान की बात का विश्वास ही नहीं किया और बस आ गए यहाँ। इस दुर्गा देवी ने जो दुर्ग बनाया है और यहाँ प्रताड़ना की, ले बड़ा सुखी समझ रहा है अपने को, ले धड़ाधड़ धड़ाधम धमाधम ऐसी कूट डालती है वो। तो वास्तव में मैंने ऐसी ऐसी इच्छाएं की, मैंने उन इच्छाओं के लिए ऐसे ऐसे उपद्रव किए, मैंने इच्छाओं के लिए दूसरों को बड़े कष्ट दिए, इसलिए मुझ पर कष्ट आ रहे हैं। कोई किसी के कष्ट का कारण नहीं होता, अपने कर्म ही हमारे कष्ट के कारण होते हैं। ध्यान रखना, कोई किसी को कष्ट देने वाला नहीं होता, अपने ही कर्म हमारे सामने आते हैं। इसे मत कहना कि मेरी सास ऐसी है, ना मेरी पत्नी ऐसी, ना मेरा पति ऐसा है। ऐसा है तो विरोधी परिस्थितियों में भजन करो। सन्मुख हो जीव हो जवही, जन्म कोटि अग्नाशो तबही। जीव जैसी मेरे पास आता है, करोड़ जन्मों के पापों का नाश कर देता हूं। वही देखो, एक ही शरीर, अजामिल ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, कितना बढ़िया कुल था, सदाचारी था, खूब माँ बाप का भक्त था, पत्नी को भी ठीक से रखता था। एक संग ने उसका क्या जीवन बिगाड़ दिया। लेकिन जो उसने अच्छा सा किया, उसके फलस्वरूप भगवान ने बाद में भेजे ना विष्णु दूत, भेजे कि नहीं भेजे। तो उसके बाद वो भजन करने चला। अभी भगवान से प्रेम नहीं हुआ है, इसलिए मात्र वैकुंठ में रह सकता है। भगवान के प्रेम करने के लिए उसको पहली तो इच्छा होनी चाहिए, दूसरी बात भजन होना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्लेशों का खुद ही वर्णन किया है। कर्तृत्व अभिमान त्याग कर मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, बिकॉज ये सब मेरे परिश्रम का कारण है। ये सब अभिमान का त्याग करना चाहिए। कर्तृत्व अभिमान का त्याग कर मैं करता हूँ। गुरु वैष्णवों की शरण में जाना ही शरणागति का लक्षण है। गुरु वैष्णवों की शरण ले लो। इसमें भी श्री कृष्ण को गोप्तृत्व वरण करना, अर्थात मेरे पालक हैं। गोप्तृत्व मतलब मेरा पालन पोषण वही करेंगे, शरणागति का स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण मतलब क्या? एक तो होता है तटस्थ लक्षण, एक स्वरूप, यानी कि भगवान मेरा पालन करेंगे, अर्थात उनका स्वरूप ही ऐसा ही है। महाप्रभु का स्वरूप है कि वो महावदान्य है। कृष्ण का स्वरूप है कि वो मेरे पालक हैं। तो इसकी उनको उपलब्धि हो जाती है भक्तों को। अवशिष्ट 5 तटस्थ लक्षण है। तो मुख्य लक्षण कौन सा है? कि भगवान मेरे पालक हैं, और बाकी जो 5 हैं उनको तटस्थ लक्षण कहा गया। ऐसा दृढ़ विश्वास कि श्री कृष्ण सदा सर्वदा मेरा पालन पोषण करते हैं, यही गोप्तृत्व वर्ण का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर। गीता में श्री कृष्ण स्वयं ही कहा है, तेषाम नित्या
युक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो नित्य मुझ में लगे हुए हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। जो मुझ में लगे हुए हैं उनका योगक्षेम, उनका कल्याण मैं वहन करता हूँ। कुछ भी कर लो, कुछ भी करके देख लो, ऐसे भगवान खड़े हो जाएंगे, कुछ पूछो ही मत। एक नहीं, कई कई बार। कभी कभी इच्छा होती है कि भगवान का सब बताऊं ऐसे, और कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं, कहना नहीं चाहिए। सब लोग कहते भी हैं कि सब बातें ना जीवन के साथ ही खत्म हो जाएंगी, इसलिए ऐसा लगता है बता भी देना चाहिए। लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, भगवान आपके साथ खड़े हैं। यदि आप भगवान की शरण में हो तो भगवान ऐसे खड़े आपके साथ। और थोड़ा भाव बढ़ेगा तो आपके पास ही मुरली बजा रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आओ। कोई नहीं भगवान के अलावा हमारा, एक भी जन नहीं है। इससे पूरी की पूरी शरणागति हो जाए तो वहां में दीदी हाँ प्रणाम। ये दीदी भाव भी पुष्ट आपकी कृपा से ही होंगे दीदी, अपने आप तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ होता हो नहीं रहा है। भक्त भजन निरंतर भजन योग तेषाम। दीदी भजन के लिए भी तो आपकी कृपा चाहिए। कुछ नित्य जो नित्य युक्त रहे मुझसे, नित्य मेरा ही अनुक्षण चिंतन करें, वो जरूर होगा। जो आज आपको आरती हो रही है ना, कैसे जल्दी हो, वो निश्चित रूप से भगवान से छुपा नहीं रहता। अंतर्यामी भगवान सब कुछ जानते हैं। ये जो आज हमें वेदना है, ये जो कब होगा, मेरा कैसा होगा, यही भक्ति के लक्षण है। इतना जानना चाहिए। 100% होगा। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। दीपिका कौन सा श्लोक है ऐसा? दीपिका जी है क्लास में तो है, कौन सा श्लोक है ऐसा? दीदी अभिलप्त हुई है, अभिलप्त शाम सतसिद्धम ना अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हाँ यस, दोनों सेनाओं के बीच में हाँ, कौन्तेय प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति। जान लो नहीं, बल्कि दोनों सेनाओं के मध्य जा करके डिम डिम घोष कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तटस्थ लक्षणों में प्रतिकूल का वर्जन तथा अनुकूल के ग्रहण के संबंध में श्री रूप गोस्वामी पाद ने स्वरचित उपदेशामृत में द्वितीय तथा तृतीय श्लोकों की अवतारणा की है। इसका विस्तृत व्याख्या हमने द्वितीय याम में कर दी है। सर्वप्रथम देहाभिमान परित्याग यथा, दीदी 4:30 हो चुके हैं। हाँ ठीक है, कल कर लेंगे। यथा मुकुंद माला के 37वें श्लोक में ये हमको किस तरह से देहाभिमान का परित्याग करना है। ये शरीर मैं नहीं हूँ। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसमें जो भजन रहस्य वृत्ति शुरू हुई ना, जहाँ से आरंभ हुई है, उसमें पहली लाइन ये है कि शरणागति अर्थात भगवान के समस्त प्रकार के विधानों को मस्तक पर धारण कर अनुक्षण अपने प्रभु की सेवा में संलग्न रहना। मतलब जो भी भक्त के साथ जो उसके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इन सब की बात हो रही है ना, विधान से सभी कुछ जो भी विधान अभी बताया ना, थारो नचाओ नाचो, तो जैसे रखे वैसे रहेंगे, रूखा सूखा जो कुछ भी करे। जी ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत प्रसन्न था। मैंने कितने भक्तों को देखा है, कितने भक्तों को नहीं है उनके पास कुछ भी, और फिर भी इतने प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि नाचते हैं गाते हैं। ब्रज की स्त्रियां, कहाँ उनके पास कार कोठी है? कुछ भी तो नहीं है। तुम लोग आ रहे हो क्या नवदीप? ना जी अभी उतनी जुगाड़ ना है रही, जा समय तो ना, अगली बार फिर क्यों नहीं, ऐसे कभी नहीं कहेंगे। नो,
यार आई डोंट हैव मनी दिस ना, जा समय अगली बार हम जरूर आएंगे, हमेशा बोलो तो ऐसे बोलते हैं वो लोग। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। दीदी हम जब एक भजन करते हैं तो तुलसी जी की प्रदक्षिणा करते करते कर सकते हैं? फिर से बोलो। जब भजन करते हैं अपनी माला वगैरह, हाँ, तो तुलसी जी की प्रदक्षिणा करते करते कर सकते हैं ना? तुलसी जी के प्रति क्या कर सकते हैं? प्रदक्षिणा उनकी, मतलब चारों तो प्रदक्षिणा करते समय कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, मंत्र तो चलेगा ना, प्रदक्षिणा कर सकते हो तुलसी के मंत्र जपते हुए। हाँ हाँ, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा हो सके कर सकते हैं। हाँ प्रदक्षिणा करनी चाहिए, परंतु तुलसी परिक्रमा ये सब 64 अंगों में से एक अंग है। 5 अंग हमने बताए प्रधान, ये 64 अंगों में से एक अंग है। तुलसी की परिक्रमा 4 करनी चाहिए, ये बात ठीक है, परंतु वही करते रहे ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। जैसे हम भजन कर सकते हैं सारी अपनी 4, 10, 8, 10 जितनी भी हो सकती है कर सकते हैं। हाँ, तो बस तुलसी जी को पास में रख के करो ना, तुलसी जी के पास में बैठ करके माला करो, शतगुना फल मिलेगा। दीदी बैठ के ना कई दफा ऐसा होता है आंख लग जाती है। हाँ ठीक है, करो करो। हाँ ठीक है, करो। ठीक है दीदी, राधे राधे। जब भी आंख लगे तो कन्हैया से झगड़ा कर लो, तो नींद क्यों बनाई, जब देखो जब नींद आती है। दीदी ये तो सबसे अच्छा बात बताई आप। वो सब देख रहे हैं हमें। हरे कृष्णा। चैतन्य भागवत। हरे कृष्णा दीदी। हाँ पढ़ो। साधना दीदी, आपने दीदी साधना दीदी को कहा था सप्तपहरीय लीला बताने के लिए ना, तो वो आज बताएंगे? बताओ, 5 मिनट्स में हो जाएगा ना? दीदी थोड़ा सा ऐसे लिखा है कि 10-15 मिनट लगेंगे, पूरा मतलब थोड़ा थोड़ा लीला भी बता दी है उसमें। वो लीला बता रही तो फिर है ना, ये अध्याय खत्म हो जाए उसके बाद बताओ। फिर 15 मिनट लगेंगे तो फिर अध्यायों के बाद बताओ। मुझे लगा खाली एक एक पॉइंट पे आप बताओगी। एक एक पॉइंट का है तो दीदी मैं एक एक पॉइंट में बता देती हूँ। हाँ, एक एक तो थोड़ा सा डिटेल भी लिखा हाँ, हुआ तो डिटेल के लिए तो और कोई दिन रखते हैं, और एक एक पॉइंट तो उस बाद में बताओ ना, सब विस्तार से सुनेंगे ना, अच्छे से आनंद आएगा सबको। हाँ ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण। कौन बोल रहा है कथा? निशा दीदी ने करना है। दीदी निशा दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। हाँ, मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश दर्शक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, परम गुरुदेव श्री रूप सिद्धांति महाराज जी के चरण कमलों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम मैं ज्ञापित करती हूँ। तत्पश्चात मधु जी भी आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। आज हम चैतन्य भागवत अंत्य लीला के 3य अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। इसमें जो मुख्य कथा हम यहाँ पर जो उपस्थित हो रही है, मुख्य विषय है वो इस प्रकार है। सार्वभौम भट्टाचार्य जी का महाप्रभु की माया से विमोहित होकर महाप्रभु को उपदेश देना, महाप्रभु के कृपा पूर्वक सार्वभौम भट्टाचार्य जी के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकाशित होना, और सार्वभौम भट्टाचार्य जी के द्वारा महाप्रभु का 100 श्लोकों में स्तवन, महाप्रभु की साक्षात पुराण पुरुषोत्तम रूप में अवधारणा, श्री परमानंद पुरी के साथ प्रभु का मिलन, भक्त वृंदों का समागम, श्री नित्यानंद प्रभु के द्वारा बलराम जी के आलिंगन की चेष्टा, प्रभु के द्वारा एक मिनट, नित्यानंद द्वारा बलराम जी के आलिंगन की चर्चा। जी दीदी। प्रभु के द्वारा श्री परमानंद पुरी के कुएं में
भोगवती गंगा का आनयन, प्रभु का गौड़ देश विजय पूर्वक विद्यानगर में विद्यावाचस्पति के घर में अवस्थान, प्रभु का कुलिया गमन एवं वहां अपराधी गणों का अपराध भंजन, देवानंद पंडित की भागवत व्याख्या प्रणाली के विषय के प्रश्न के उत्तर में महाप्रभु के द्वारा भागवत पाठ प्रणाली एवं भागवत महिमा का कीर्तन प्रभृति। दीदी, इस अध्याय में लगभग 600 श्लोक हैं, तो आज हम इसमें आधा भाग इसका करेंगे, श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा अन्यथा ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है। सर्वप्रथम गुणधाम श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, नित्यानंद स्वरूप के प्राण स्वरूप की जय हो, सभी भक्त वृंदों की जय हो। देवयोग से एक दिन महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ एकांत में बैठे थे। इससे पूर्व हमने कथा में श्रवण किया था कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंच गए थे और वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य वो भावावेश में आकर वो बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे और सार्वभौम भट्टाचार्य जी उन्हें अपने घर ले आए थे। वहां पर बाकी भक्तगण वहां पे उपस्थित हुए, नित्यानंद प्रभु और अन्य सभी भक्त, और फिर वहां पर प्रभु के वो अपने मूर्छा उनकी समाप्त हुई, तो वहां पर बहुत सुंदर उन्होंने भजन कीर्तन किया और वहां पर भोजन प्रसाद लीला हुई। अब वहां पर जब महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी के निकट वहां पे उन्होंने एक उनको निवास दिया और वहां पर महाप्रभु रहने लगे। और वहां एक दिन इस तरह से ही महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ एकांत में बैठे थे। श्री गौर सुंदर ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी की चतुर्वर्ग अभिलाषा अर्थात धर्म कर्म काम मोक्ष की इच्छा की धर्म कर्म की धर्म अर्थ, धर्म कर्म की धर्म अर्थ है, धर्म कर्म काम धर्म अर्थ होगा दीदी, मैंने शायद गलती से किया। धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा जो उनके अंदर अभिलाषा थी उसकी कपटता को जान लिया और उनको छल पूर्वक कहा कि मैं आपसे अपने हृदय की बात कहना चाहता हूँ। मैं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ और आप भी यहाँ पर हैं। आप कृष्ण प्रेम भक्ति देने में पूर्ण शक्ति रखते हैं और आप ही मुझे सभी बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। तो आप मुझे अपने आश्रय में ले लीजिए और मुझे वही उपदेश कीजिए जिससे कि मेरा भला हो, ताकि मैं इस संसार रूपी कुएं में ना गिर जाऊं। माया रहित होकर मुझे बतलाइए। माया का प्रकाश करते हुए श्री गौर हरि ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी से इस प्रकार कहा। बिना ईश्वर अर्थात महाप्रभु का मर्म समझे सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जीवों के धर्म के विषय में उनसे कहने लगे। उन्होंने कहा कि जो कुछ आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके अंदर भी भक्ति का उदय हो गया है और आप पर कृष्ण की असीम कृपा हुई है, किंतु बुद्धि विशिष्ट होकर भी आपने जो संन्यास ग्रहण किया है उसका क्या आपको अधिकार है क्या? क्योंकि आपकी जो आयु है अभी वो बहुत अल्प है, बहुत कम है और माधवेंद्रपुरी इत्यादि जितनी भी प्रवृत्तियां हुई हैं, उन्होंने जो संन्यास ग्रहण किया वे सब उन सब में प्रवीण होकर संसार भोग के अंत में किया। आपको संन्यास ग्रहण करने से पूर्व विचार कर लेना चाहिए था कि सन्यासी को चतुर्थ आश्रम मानकर सभी उसका सम्मान किया करते हैं। इस कारण से सन्यासी पहले ही अहंकार के जाल में फंस जाते हैं, दंड धारण करके स्वयं को महान समझने लगते हैं और वेद विधा अनुसार जिनका सम्मान करना चाहिए उनका भी यथोचित सम्मान नहीं करते हैं। यह अहंकार धर्म कदापि अच्छा नहीं है। यही भागवत का मत है। जीवों का स्वभाव है ईश्वर का भजन करना। उसे छोड़कर जो लोग स्वयं ही को ही नारायण मानने लगते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उसके विषय में उनको समझाया और सार्वभौम भट्टाचार्य जी बाह्य वेश दर्शन से महाप्रभु को मायावादी सन्यासी मात्र जानकर ये सब उपदेश कर रहे थे। गौर सुंदर श्री हरि मायाधीश होकर भी मायावश सार्वभौम भट्टाचार्य जी को छल कर उनसे उपदेश प्राप्त करने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी अनेक श्लोकों के माध्यम से भांति भांति के उदाहरण देते हुए महाप्रभु को समझाने लगे।
अभी तो आपका यौवन में प्रवेश हुआ है, आपको संन्यास में अधिकार कैसे मिल सकता है? तब प्रभु ने उनसे भागवत सुनने की इच्छा व्यक्त की और अपने संशय को दूर करने के लिए कहा। सार्वभौम भट्टाचार्य जी जानते थे कि महाप्रभु सभी विद्याओं में प्रवीण हैं, इसलिए उन्हें भागवत प्रबोधित करने में असहजता दर्शाते हुए कहा कि हम मिलकर ही भागवत का विचार करते हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ क्रीड़ा करते हुए उन्हें अपना स्वरूप नहीं जानने दिया और उनके निकट से श्रीमद् भागवतम के आत्मा राम श्लोक की व्याख्या सुनने की इच्छा प्रकट की। ये आत्मा राम श्लोक की श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। गहरी बात है ये। तो महाप्रभु अपने विषय में कुछ नहीं बोल रहे, सार्वभौम भट्टाचार्य व्याख्या करते चले जा रहे हैं। तो इसी समय महाप्रभु ने कहा कि जरा आत्माराम श्लोक का अर्थ तो बताओ। तो आत्माराम श्लोक का अर्थ प्रारंभ हो रहा है। अब देखो आगे लीला। जी, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने इस श्लोक को 13 प्रकार से व्याख्या की। कितने? 13 प्रकार की सार्वभौम भट्टाचार्य ने आत्माराम श्लोक की। इसको श्लोक को बोलो तो जरा। जी, आत्मा रामस्य मुनयो कुर्वन्ति अभ्युरुक्रमे कुर्वन्ते हेतु किम भक्तिम इतम भूत गुणो हरि। ठीक है। तो इस प्रकार श्लोक की 13 प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने व्याख्या की और जब वो अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी प्रकार की व्याख्या कर सकते थे वो करने के पश्चात वो शांत हो गए और वो चुप हो गए और थोड़ा उन्होंने कहा कि अब आपको कुछ समझ आया तो आप बताइए। हाँ, तो अब कह रहे कि कुछ समझ भी रहे हो, जो मैंने कहा कुछ समझ में भी आ रहा है। ये कह रहे सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु से कह रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में बताया था कि उन्होंने शारीरिक भाष्य की उनको शिक्षा दी थी 7 दिनों तक और ठीक है, महाप्रभु शांत होकर चुप। हाँ, तो बिल्कुल सार्वभौम भट्टाचार्य पहले शांकर मतावलंबी थे। सही कहा है वहाँ भी। शंकराचार्य का जो मत है मायावाद, उसी की व्याख्या कर रहे थे वो। जी, फिर उन्होंने उसके बाद फिर उन्होंने उससे पूछा कि आपको कुछ समझ में आया, तो तब उसके बाद ये व्याख्या उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल दी गई। यही बात है। किंतु यहाँ पर इतना ही प्रसंग था तो इसलिए हम इतना ही लिया। नो प्रॉब्लम। तो अब उन्होंने हंसकर उन्होंने बोला कि अब आप वर्णन कीजिए। तो अब महाप्रभु ने उनकी व्याख्या सुनी और उसकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि आपने जो वर्णन किया है वो बहुत सुंदर है। अब मैं इस श्लोक की व्याख्या करता हूँ, तब अब आप विचार कीजिएगा कि जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ वो प्रामाणिक है या नहीं है। अब सार्वभौम भट्टाचार्य जी इतने विस्मित हो गए और सोचने लगे, क्या इस श्लोक की और व्याख्या भी हो सकती है? क्या ये किसी मनुष्य के लिए संभव है कि जितनी व्याख्या मैं कर चुका हूँ उसके अलावा भी इसकी कोई और व्याख्या होगी? ये बृहस्पति के शिष्य थे, ध्यान रहे, सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति के शिष्य थे। तो अब उन्होंने कहा कि अच्छा, अब आप अपनी व्याख्या आरंभ कीजिए। अब प्रभु अपना अर्थ, प्रभु यहाँ पर इतनी सुंदर लीला हो रही है कि प्रभु अपने ही श्लोक, जो उन्होंने अपनी लीला इसमें वर्णन की है इस श्लोक में, अपने ही लीला का, अपने ही गुणों का खुद ही अपना बखान कर रहे हैं और हुंकार पूर्वक आत्म भावित होकर प्रभु ने उस श्लोक की व्याख्या की। अब सार्वभौम भट्टाचार्य जी और ज्यादा विस्मित हो गए और प्रभु ने वह अपना एक हुंकार पूर्वक एक षड्भुज रूप अवतार लिया और उनको अपने षड्भुज रूप के दर्शन कराए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को षड्भुज रूप के दर्शन कराए। जब आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो वहाँ पर श्वेत गंगा है, श्वेत गंगा के सामने सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है। वहाँ पर आज भी ये षड्भुज रूप दर्शन किए जा सकते हैं। बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य ने वेदांत की वैष्णव परक व्याख्या करी। वो ग्रंथ तो उपलब्ध है लेकिन वो छप नहीं पाया। अब उन लोगों ने, अभी तक तो उस ग्रंथ का वो दर्शन कराते थे, अभी तक बोलो तो 15 साल पहले तक, लेकिन अब हम पूछते हैं तो वो लोगों ने कहा कि अभी हमने ग्रंथ को बिल्कुल
तो वहीं पर ही अपने घर के नीचे वाले घर में उन्होंने उसको रख दिया है, जो जिसके अधिकांश जो कागज हैं वो जीर्ण अवस्था में हो गए हैं। तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम सार्वभौम भट्टाचार्य की वैष्णव व्याख्या नहीं पढ़ सकते। हरे कृष्ण दीदी, नीचे गुफा टाइप में है ना, कुछ में रख रखा है शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल। वहाँ दीदी अंधेरा रहता है, दर्शन नहीं करने देते किसी को, नीचे गए नहीं जाओ। नहीं, इतना अंधेरा, थोड़ा प्रकाश है परंतु जाने नहीं देते, ये बात ठीक है। अब भगवान ने जब उनको अपना षटभुज अवतार का रूप दिखाया, भगवान अब मुस्कुराकर उनसे पूछने लगे, बताओ सार्वभौम, क्या मेरा संन्यास में अधिकार है या नहीं है? तुम्हारे लिए ही यहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ पर मेरा उदय हुआ है। अनेक जन्मों में तुम मेरे प्रिय दास रहे हो और तुमने मेरे प्रेम में अनेकों बार जीवन त्यागा है, इसलिए ही मैं तुम्हें यहाँ पर दर्शन दे रहा हूँ। अनंत ब्रह्मांड के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जन्मों जन्मों में तुम शुद्ध प्रेम दास हो, इसलिए अब तुम मेरा स्तव पढ़ो, मेरी स्तुति करो। कोटि सूर्य में अपूर्व षटभुज मूर्ति को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य जी मूर्छित हो गए। षटभुज रूप अपनाए हुए प्रभु गौर सुंदर आनंद पूर्वक विशाल हुंकार और गर्जन कर रहे थे। सार्वभौम जी के हृदय देश पर श्री गौर हरि ने अपना चरण कमल स्थापित किया। सार्वभौम भट्टाचार्य जी केवल परमानंद में प्रेम में स्वरूप हो गए और क्रंदन करने लगे। आर्तनाद के साथ प्रार्थना करने लगे कि आप मुझे अपने चरणों में प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने 100 श्लोकों में, जो उन्होंने तभी बनाए थे ना ये श्लोक, उन्होंने 100 श्लोकों में महाप्रभु की स्तुति की। महाप्रभु ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रेम भक्ति प्रदान की और जिन 100 श्लोकों में भगवान की उन्होंने स्तुति की थी उसको सार्वभौम शतक के नाम से जाना जाता है। ऐसा और महाप्रभु ने उनको वरदान दिया कि तुमने जो स्तुति की है, इसको कोई भी जो भी दान करेगा उसको भी मेरी भक्ति मिलेगी। महाप्रभु ने अपने प्रकाश को संगोपित रखने के लिए उनसे कहा कि तुम नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक सेवा करो। सभी तत्वों को बतलाकर महाप्रभु ने अपने ऐश्वर्य का संवरण कर लिया और प्रभु को पहचानने के बाद परम आनंदित सार्वभौम भट्टाचार्य जी भारी सुदबुद्ध खो बैठे। अब सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार करने के बाद प्रभु नीलांचल में कीर्तन विहार करते रहे और निरवधि कृष्ण प्रेम रस में नृत्य गीत रूप आनंद के आवेश में प्रभु दिन रात का भेद किए बिना ही वहाँ भक्तों के साथ कीर्तन करते रहते थे। सभी नीलांचल वासी भी नीलांचल नहीं, खाली नीलाचल, नीलांचल नहीं है, नीलाचल। सभी नीलाचल वासी भी कीर्तन और गौर लीलाओं के आनंद में डूबे रहते थे और उच्च स्वर में पुकार कर हरि हरि बोलने लगते थे। महाप्रभु जिस मार्ग से गुजरते थे उस दिशा में ही निरंतर हरि ध्वनि सुनाई देती थी। भगवान की चरण धूली लेकर सभी भक्त अपना परम सौभाग्य प्राप्त करते थे। भगवान का रूप इतना सुंदर, रूप मनोहर था। कलेवर पर चंदन की मालाएं और आंखों में प्रेमा भक्ति की आनंद धाराएं बहती रहती थी। चैतन्य गोसाई भक्ति रस में विहार करते रहते थे। कुछ दिनों के बाद परमानंदपुरी वहाँ पर आए। ये जो श्री परमानंदपुरी है, ये श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी के परम प्रिय शिष्य हैं। अपने प्रिय भक्त को देखकर उनके मन में बहुत हर्ष हुआ और उन्होंने उनके साथ प्रेम स्तुति पूर्वक नृत्य किया और उनका आलिंगन किया। परमानंद जी के दर्शन करने से महाप्रभु को माधवेंद्रपुरी जी का स्मरण आया और उनकी कमल नयनों से जल की धाराएं बहने लगी। आज यही तक रखे, कितना हो गया निशा? बस दीदी, तो इसको यहाँ तक ही रखते हैं। परमानंदपुरी भी आनंद के सहित महाप्रभु के साथ उनके साथ ही वहीं पे सेवा में रहने लगे। परमानंद कूप है पुरी में, बहुत मुश्किल से मिला, हम लोगों ने ढूंढा पर मिल गया था। परमानंद कुआं है वहाँ पर। दीदी आज यहीं तक रखते हैं। हाँ, कितना, आधे ही बाकी है ना अभी? हाँ दीदी, अब छोटी छोटी कथाएं हैं इसके। ठीक है, आज यहीं तक।
पंचकल्पवृक्ष कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो। दीदी आज मारवाड़ी भजन गाऊं? कौन है ये? मैं भारती। भारती, गाओ गाओ। हाँ गाऊं? गाओ 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 गाओ। हरि बोल। श्रील गुरुदेव की जय हो। दीदी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हे घड़ी खमा घड़ी रे खमा भारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खमा। ए घड़ी खमा घड़ी रे खमा भारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। खम्मा ब्रज धाम ने गोकुड़िया गाम ने, खम्मा ब्रज धाम ने गोकुड़िया गाम ने, नंदगांव बरसानो गोपालपुर गाम ने, नंदगांव बरसानो गोपालपुर गाम ने। हे माया रे को वाड़ने घड़ी रे खम्मा भारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। हे माया रे को वाड़ने घड़ी रे खम्मा भारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। हे घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा भारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। नंदनो दुलार कान यशोदानो प्यारो, नंदनो दुलार कान यशोदानो प्यारो, ब्रजनो ब्रजेश कान मेवाड़ रो राणो, ब्रजनो ब्रजेश कान मेवाड़ रो राण। ए मेवाड़ राय ने घड़ी रे खम्मा भारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। हे मेवाड़ राय ने घड़ी रे खम्मा भारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। हे घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा भारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। रंग रूप श्याम छे मुरलीधर नाम छे, रंग रूप श्याम छे मुरलीधर नाम छे, मुरली नो सुरमा सुंदर राधा जी नो नाम छे, मुरली नो सुरमा सुंदर राधा जी नो नाम छे। हे मुरलीधर श्याम ने घड़ी रे खम्मा भारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। हे मुरलीधर श्याम ने घड़ी रे खम्मा भारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। हे घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा भारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा भारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। घड़ी रे खम्बा का क्या अर्थ होता है? प्रणाम, नमस्ते। ठीक है। अच्छा था। ठीक है, फिर कल बैठते हैं क्लास में। कल मेरा नेटवर्क ड्रॉप हो गया था, 3.5 घंटे हमारे एरिया में नेटवर्क था ही नहीं, कैसे भी जाके 8 बजे आया था। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कृष्णा देवी नमः। हरे कृष्णा देवी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।